स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। यदि आप झारखंड पीजीटी और लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से, तो यह वीडियो पूरा आपको समर्पित है। आपसे रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक स्टेप को फॉलो करिएगा, गलत मत करिएगा। अगर आप पूरा ध्यान से और सही से सभी कुछ फॉलो कर लिए तो आपके सिलेक्शन में यह बूस्टर डोज का काम करेगा और आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। बहुत धैर्य से एक एक बात को समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे एलटी लैब टेक्नीशियन का जो पेपर है, अगर एग्जाम कैलेंडर को सही माने तो एग्जाम कैलेंडर के हिसाब से जून के लास्ट सप्ताह में, यानी टोटल मान ले तो हम लोग 25 मई को शूट कर रहे हैं और लगभग 25 जून को हम मान चल रहे हैं कि इसका पेपर होगा। तो टोटल अगर हम डेट रख लें तो लगभग 30 दिन का समय आपके पास है। वहीं पे अगर पीजीटी की बात कर लें तो पीजीटी में पेपर जो है जुलाई के सेकंड सप्ताह में, यानी ये मान चलिए कि लगभग 50 से 55 दिन का समय आपके पास पीजीटी के लिए है। अब 60 महीने का कोर्स 60 दिन में पढ़ना है, यानी इंटर का पूरा कोर्स पढ़ना है, पूरी बीएससी पढ़नी है, एमएससी का भी पढ़ना है। 60 महीने का कोर्स आपको 60 दिन में पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। कैसे मेंटेन करें, कैसे करें, इन सब चीज़ों को एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी जब तक नहीं होगी, रणनीति नहीं होगी, तब तक कार्य आसान नहीं होगा और आप तड़पते रह जाएंगे। उस काम को सफल कर पाने में आपको कोई भी सहायता या कोई भी मदद प्राकृतिक तौर से नहीं मिलेगी। लेकिन जब आपकी सही रणनीति होती, स्ट्रेटजी सही होती, तो नेचर भी आपको उस काम करने में सपोर्ट करता है। सुने ना कि अगर चाहत अच्छी है तो नेचर भी, कायनात भी मिल जाती है मोहब्बत करने वालों को मिलाने में। तो वही आपकी चाहत और कायनात एक साथ चलेगी। चैनल की तरफ से जो आपकी मदद हम कर रहे हैं, लगातार हम प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस पेपर करा रहे हैं, मास्टर वीडियोज में करा रहे हैं। पूरा हम लोग आरेलिया और सी एनिमोन तक कर चुके हैं। यह इसका 9वां वीडियो है। आप सबका सहयोग थोड़ा कम मिल रहा है, थोड़ा साथ कम मिल रहा है, और हर एक टॉपिक में जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर हो सकते हैं, सब कुछ ऐड करके मैं आपको दे रहा हूं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस तरह का जो स्वमूल्यांकन है कि आपने कितना पढ़ा है, ए टू जेड सब कुछ है, सारे प्रश्न यहाँ पे हैं। आप जरूर इसे सॉल्व किया करिए। आप इस वीडियो का हिस्सा जरूर बने और इसमें जरूर आप हिस्सा लें। उसके साथ ही साथ हम एग्जाम पॉइंट आपको करवा रहे हैं हिंदी में। ये भी आज 9वीं एग्जाम पॉइंट आपकी शूट हो चुकी है, तो 9 एग्जाम पॉइंट हमने आपके लिए करवा दिए हैं। आज हमने आपके कार्डेटा के एग्जाम पॉइंट करवा दिए हैं। इसके साथ ही साथ आपका 1 जून से या 2 जून से मान चलिए कि आपको प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा। जो प्रैक्टिस पेपर आपको 50 क्वेश्चन का तो आपको ये प्रैक्टिस पेपर मिलने शुरू हो जाएंगे। कुछ प्रैक्टिस पेपर के मॉडल अभी से आर पार नाम से सीरीज है, वो आर पार नाम से, तो आर पार नाम का प्रैक्टिस पेपर है। इस प्रैक्टिस पेपर को आप अभी से करना शुरू कर दीजिए। कुछ पहले से है, कुछ आज अपलोड किए जाएंगे, कुछ कल अपलोड किए जाएंगे। मतलब अगर आप जुड़ते हैं तो वो वीडियो जो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आर पार नाम की यह वीडियो श्रृंखला आपकी परीक्षा में 50 प्रश्न है, पेपर वाइज प्रश्न है, और ये बहुत लाभ आपको देगा। आप इसका हिस्सा बनेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इन सब के बाद अब आपकी स्ट्रेटजी पा जाते हैं। अगर आप मान लीजिए हमारे साथ हैं तो इन सब चीज़ों का तो आप लाभ उठा करके तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ से तैयारी कर रहे हैं या किसी और संस्था से तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करें, पहली बात तो डेली एक प्रैक्टिस पेपर करिए। लेकिन आप 100-200 क्वेश्चन का करें, अच्छी बात है, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उतना करिए। लेकिन मेरा मानना है कि 40 से 50 प्रश्नों का ही प्रैक्टिस पेपर करें, 50 प्रश्नों का। जिससे क्या होगा कि आपका समय भी कम लगेगा और उस तरह के प्रश्नों की प्रवृत्ति यानी नेचर को आप समझ सकते हैं, किस तरह का प्रश्न आपसे एग्जाम में कमीशन में पूछा जा रहा है। तो वो 50-50 प्रश्न करके आप आगे की दिशा में बढ़ सकते हैं। मैं आपको आज कुछ प्रैक्टिस पेपर की श्रृंखलाएं कराएंगे, तो आप उसे देखिएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे, ये तो पहला प्रैक्टिस पेपर डेली करना है, जिससे आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी और आपको प्रश्न करने का नेचर भी बदल जाएगा। दूसरा,
जो आप पढ़ाई किए हैं अभी तक, आपने बहुत पढ़ाई की, बहुत अच्छी बात है। अब आपको सिर्फ एनसीईआरटी को रिवीजन करना है। जितनी एनसीईआरटी है, चाहे आप हिंदी में कंफर्ट हैं या इंग्लिश में कंफर्ट है, आपको पूरी तरह से उसका रिवीजन करना है। हालांकि हम एनसीईआरटी क्लास लाएंगे, लेकिन वो क्लास बहुत लंबे रेट में है, बहुत लंबे समय तक चलेगी, कम समय में ख़त्म नहीं होने वाली। 1 साल की क्लास है वो, पूरी तरह से मतलब निचोड़ है एनसीईआरटी का, और वह हिंदी में भी हम लेकर के आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो बड़ी टॉपिक है, उसमें तो बड़ा टाइम टेकन है। आपको बेस से, शून्य से लेकर के शिखर तक के सफर में उस पर चलेंगे, तो वो तो आपके लिए अभी बेनिफिशियल है नहीं। आप खुद से एनसीईआरटी को जितना पढ़ सकते उतना पढ़िए, अपने प्रैक्टिस पेपर को करिए, और इसके बाद जो आपके लिए जरूरी है, ये सभी एग्जाम पॉइंट और ये प्रैक्टिस पेपर जरूर आप करिए। आपको प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट करके दे दूंगा, तो आप इसको करते रहिए, आपको इसका लाभ मिलेगा। अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्लास के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।